गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। चलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसे करने से पहले हम आपको लास्ट क्लासेस के बारे में एक बार रिकॉल करा देते हैं और उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें आगे टॉपिक को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास नंबर 4 हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने क्या पढ़ा था वो देख लीजिए। हमने डिस्कस किया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे। ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब एक तरह से पोषण। खाने पीने से जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कमियां दूर हो जाती हैं, वो एक तरह का हमारा ट्रॉफिक होता है, यानी कि पोषण होता है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक का टोटल अगर मीनिंग दो पूरे वर्ड का हम देखें तो क्या बनता है कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, मतलब जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो दूसरों से लिया जाता है, तो वो किस में आता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। किस में आता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अगर इसकी डेफिनेशन करें कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो वे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु जो भी हो, ठीक है, कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना फूड। तो फिर कहाँ से बनाते हैं, किस चीज़ से नहीं बना सकते? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्वेश्चन मैंने अपलोड भी किया था कम्युनिटी में, कोई आंसर्स नहीं है उसमें भी, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है कि मैं आपके लिए आगे थोड़ी इस चीज़ पे डिटेल में मेहनत कर सकूं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप क्वेश्चन समझेंगे, करेंगे, जवाब देंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? CO2 और H2 है। तो हेटरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या बताया था कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किस चीज़ के लिए? अपने फूड के लिए। अब उसमें कौन कौन आता है भाई? सभी एनिमल्स आते हैं और ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंगी, ये सब होते हैं। जैसे हिरन है, डीर है, तो वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। लो एंड मीट खाता है। ह्यूमंस दोनों चीज़ें खाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किस चीज़ पर? प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरह के होते हैं और इसमें SPH से मैंने आपको याद कराया था हेटरोट्रॉफिक को SPH से। SPH क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक। और P से क्या होता है? पैरासिटिक। और तीसरा H है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आया? तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, हमारा पॉइंट था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक। सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक एक ही है दोनों में। तो इसका मैंने आपको बताया था कि सेप्रो का मतलब होता है रोटन। रोटन मतलब जो खराब सड़े गली चीज़ें होती हैं, गल जाती हैं, उन्हें कहते हैं रोटन। और फिटिक या ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। और वे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का फूड न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। क्या कहलाते हैं वे? सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो हमने इसमें पॉइंट देखा था कि ऑब्टेन फूड, इस तरह के जो हमारे इसमें एग्जाम्पल हैं, मतलब फंगी, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? मरी हुई चीज़ों से लेते हैं। अब वो मरी हुई चीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे प्लांट हो सकते हैं, रोटन लीव्स हो सकती हैं, डेड या डिकेइंग एनिमल हो सकते हैं, जो मरने के बाद किसी एनिमल्स में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, यानी कि वो एक तरह के क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर उनके अंदर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, उन पर जो फंगी या बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो अपना करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये? जब कि कोई चीज़ डेड होती है और उस पर जो बैक्टीरिया वगैरह या फंगी लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, मतलब जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो रहता है डेड डिकेइंग मैटर जो रहता है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में और उनकी बॉडी से बाहर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लास नंबर 4 में डिस्कस किया था। अब हम आपसे आगे इसके 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। जो हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। SPH, तो S मतलब सेप्रोट्रॉफिक, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? पैरासिटिक। दिस इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आपको इसे समझने के लिए पहले इस वर्ड को समझना होगा कि पैरासाइट या पैरासिटिक क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको वर्ड पकड़ना है पैरासाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? फूड फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें जो वर्ड आता है वो क्या होता है? ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना किससे लेते हैं? ऑब्टेन फूड फ्रॉम। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि बायो जो पढ़ना है आपको फ्लो चार्ट में ही पढ़ना पड़ेगा।
उसमें आसान हो जाता है और समझ में भी जल्दी आता है। थ्योरी पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन मतलब लेते हैं, खाना खाते हैं वो, और कहाँ से, फूड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है दूसरे से, और अनदर, अनदर मतलब दूसरे, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये अनदर का क्या मतलब है कि वो अनदर कौन से होते हैं, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे, इन दोनों से ये जो है पैरासाइट एनिमल फूड ले सकते हैं, ठीक है। बट ये इनसे फूड लेंगे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाते, विदाउट किलिंग, ठीक है, विदाउट किलिंग इट, बिना मारे। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, विदाउट किलिंग इट। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, दो वर्ड हैं आपके, पैरासाइट और होस्ट। क्या है, पैरासाइट है और एक वर्ड है होस्ट। तो पहला वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पर पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, मैं इसको समझने के लिए लिख देती हूँ आपके सामने कि वे जीव जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, ठीक है। क्या, वे जीव जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, ठीक है। और एक वर्ड आता है आपका होस्ट। क्या आता है, होस्ट। होस्ट क्या होता है, वे जीव जिनसे पैरासाइट अपना फूड लेते हैं, जिनसे फूड लिया जाता है, जिनसे पैरासाइट अपना फूड लेते हैं। दो कंडीशन है, दो वर्ड हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। चलिए, तो जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है। इसे समझने के लिए आपको मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ कि ये कोई क्या है, जीव है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कीड़े वगैरह, वर्म्स बहुत सारे हैं, फंगी, बैक्टीरिया, कसकटा, लीच होता है एक, ठीक है। और इन्होंने किसी चीज़ से, किससे, प्लांट से और किससे, एनिमल से, ठीक है। इन्होंने क्या करा, हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं और क्या है, एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। इनसे क्या करना, अपना फूड लिया है इस ऑर्गेनिज्म ने। ये जो आपके सामने मैंने एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु कुछ भी लिखा है, ये इसने इनसे क्या ले लिया, इन दोनों से, इन दोनों से क्या ले लिया, इसने फूड लिया है, ठीक है। इन दोनों से क्या लिया है, फूड लिया है। तो ये जो जीव है आपका, ये पैरासाइट हो गया, मतलब ये जो है इस पर अपने फूड के लिए इन पर डिपेंड है। फूड के लिए किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पर या एनिमल्स पर। तो इसे क्या कहा हमने, इस जीव को क्या बोल दिया, ये हमारा कौन बन गया, ये हमारा पैरासाइट बन गया। क्या बन गया, पैरासाइट। पैरासाइट को क्या कहते हैं, परजीवी, हिंदी में कहते हैं परजीवी, मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पर मतलब दूसरों पर, जीवी मतलब जीवित रहते हैं, तो जो दूसरों पर फूड के लिए जीवित रहते हैं। दूसरा है हमारा प्लांट्स और एनिमल। अब ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं होस्ट, मेजबान जिसे कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में इसे पोषद भी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, पोषद, जल्दी जो हमारा पोषण करते हैं। समझ में आ गया। तो जो परजीवी यानी कि पैरासाइट होते हैं, वो इन्हें कोई बेनिफिट नहीं देते, डोंट गिव बेनिफिट, कोई भी फ़ायदा नहीं देते। बेनिफिट टू किसको, टू होस्ट, होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं देते, बल्कि और क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म्स द होस्ट, ठीक है। पैरासाइट हार्म्स द होस्ट, किसको, जो होस्ट होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है इनका, एग्जाम्पल पर हम पढ़ेंगे इनका, जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, कसकटा और लाइस होती है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। क्या रहेगा,
फंगी और बैक्टीरिया एंड कसकटा, कसकटा जो अमरबेल होती है उसे कहते हैं, ठीक है, कसकटा अमरबेल। लाइस होती है, हमारे सर में होती है ना, लीच होती है जिससे थेरेपी भी की जाती है, और टैपवॉर्म होता है, और एक राउंड वॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है? राउंड वॉर्म। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ राउंड वॉर्म क्या है। ये एक कीड़ा ही है, ये भी एक तरह का, लेकिन ये कहाँ मिलता है, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इंटेस्टाइन मतलब आंत में, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये इंटेस्टाइन में रहने वाला एक ये इंसेक्ट है या पैरासाइट है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इंसान की, ठीक है, आंत में पाया जाने वाला परजीवी। क्या कहते हैं इसको? आंत में, हमारी जो आंत होती है इंसान की उसके अंदर, ठीक है, मानव की आंत में पाया जाने वाला परजीवी, ठीक है, ये है हमारा कौन? राउंड वॉर्म। गॉट इट। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा है, फ़िलहाल भी हर जगह यही है, प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं हम? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसे मॉस्क्यूटो कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। तो इसकी वजह से जो डिसीज़ होती है, ये पानी में होता है मोस्टली, जो इन्फेक्टेड करता है वाटर को, फिर हम उसे पीते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम क्या है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम से कौन सी प्रॉब्लम होती है? सभी को चल रहा है, एक तरह से वायरल बना हुआ है, तो वो होता है मलेरिया फीवर, ठीक है। कौन सा है? मलेरिया फीवर होता है। और अगर पूछे किससे होता है तो फीमेल एनाफिलीज से होता है, ये फीमेल से, ठीक है, फीमेल होती है वो मच्छर, फीमेल एनाफिलीज, उससे होता है। गॉट इट। इतना समझ में आया? चलिए अब जब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, तो थर्ड, अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे जो हमारा हेटरोट्रॉफिक का था। वो क्या है? थर्ड, ये नहीं चल रहा, ख़त्म हो गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड। क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। छोटा सा पॉइंट है बस, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक में पहले वर्ड समझेंगे। अगर आप बायो में टर्मोलॉजी अच्छे से पकड़ लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है, मीन्स क्या कहते हैं हम इसको, कि जो फीडिंग करते हैं ऑन सॉलिड फूड। क्या करते हैं? फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब फूड को हम सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, फीडिंग ऑन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फूड, ठीक है। सॉलिड, ठोस, ठोस भोजन जो करते हैं, ठीक है, भोजन को ठोस रूप में खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब पॉइंट ये है कि वो सॉलिड फूड क्या होता है। अगर ये पॉइंट पूछा जाए कि ऐसा सॉलिड फूड क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता है। सॉलिड फूड, सॉलिड फूड या ठोस जो भोजन का ठोस है वो क्या हो सकता है? तो वो प्लांट्स भी हो सकता है, पेड़ पौधे, वो भी तो सॉलिड ही हैं, और एनिमल भी, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? हमारे सॉलिड फूड होते हैं। तो ये इन्हें जब खाते हैं हम, ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं? प्लांट्स हो या एनिमल हो, इन्हें क्या करते हैं? खाते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह से हम इनको खाते हैं। और खाने को क्या कहते हैं? इनटेक, इनटेक, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। तो इनटेक ऑफ सॉलिड फूड क्या कहलाता है? बाय प्रोसेस। अगर पूछा जाए कि वो प्रोसेस क्या है जिससे सॉलिड फूड को हम खाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंगेशन, ठीक है, क्या कहलाता है? इंगेशन। हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब फूड को अपने माउथ में अंदर रखना, उसे चबाना। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक। अब जब हमने इंगेज कर लिया, उसको अंदर पहुंचा लिया माउथ के अंदर, उसके बाद क्या होगा? वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है, या डाइजेशन होता है पाचन। और पाचन को भी अगर शुद्ध भाषा में पकड़ें तो वो क्या बनेगा? वो टूटना शुरू हो जाता है। उसमें फूड क्या हो जाता है? टूट जाता है, अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में
टूट जाता है, यानी कि वो किस में हो जाएगा, ब्रेक एंड कन्वर्ट इन सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फोकस्ड। बस कुछ देर और ये पॉइंट पूरा हो जाएगा, फिर आपकी क्लास ओवर। अब क्या होगा, जब वो जो फूड है हमने उसे खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक हो गया। इतना होने के बाद वो अब क्या होता है, अब वो एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर लिख दूँ, वो अब क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होना, अवशोषण। क्या होना, अवशोषण होना, उसका हमारी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचना, वो होता है एक तरह से क्या होना, अवशोषण होना, यानी कि टू सेल ऑफ बॉडी, टू सेल ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक वो पहुंच जाएगा, उसे हम कहते हैं अवशोषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इससे अगर आगे चलो नेक्स्ट, तो वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इनसाइड बॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, थ्रू आउट द बॉडी, रिमूव, या आप कह सकते हैं थ्रो आउट, थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इगेशन। क्या कहलाता है वो, इगेशन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। समझ में आया। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारे इस कंडीशन में आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम खुद हैं, ह्यूमन आता है, और कैट आती है, डॉग आता है, कैटल्स आते हैं, और क्या आते हैं, हमारे हिरन और लायन भी है, टाइगर भी है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फ्रॉग है, फिश है, और एक अमीबा होता है। ठीक है, इमोर्टल होता है, ये ध्यान रखना, अमीबा क्या होता है, इमोर्टल, मतलब जो मरता नहीं है, और ये अपना शेप जो होता है कंटिन्यू चेंज करता रहता है, और ये फ्रेश वाटर में रहता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अमीबा के बारे में, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए अमीबा के बारे में, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में। आपको इसका 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, कहाँ रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, और इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है, शेप नॉट फिक्स। ठीक है, क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो फिर जो शेप है वो क्या होता है, कंटिन्यू चेंज, शेप चेंज, शेप इसका चेंज होता रहता है। समझ में आया। चलिए, अब हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो हेटरोट्रॉफिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार और देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब जो सॉलिड फूड को खाते हैं उसे भोजन के रूप में उसे खा जाते हैं, खा लेते हैं। और सॉलिड फूड वो क्या होता है, अगर पॉइंट ये कहा है कि सॉलिड फूड खाते हैं, कि सॉलिड फूड क्या है, तो सॉलिड फूड कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। तो उसे खाने का जो पॉइंट है, जब हम उसे, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने एक बाइट लिया और बाइट को हमने अपने माउथ में इंटेक किया, तो उसे कहते हैं हम इंटेक ऑफ सॉलिड फूड, उसे कहा जाता है इंगेशन, हिंदी में अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर अंदर जब हमने उसको अच्छे से उसको हमने च्विंग कर लिया, चबा लिया, तो वो हमारे जो ईसोफेगस है वहाँ से नीचे की तरह मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट करता है, उसे कहते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति से करते हुए वो हमारे स्टमक में जाता है। जैसे ही वो स्टमक में एंटर करता है, कार्डियक पार्ट से वो एंटर करता है, हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फिर उसे कहते हैं डाइजेशन। वहाँ पर शुरू हो जाता है डाइजेशन, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। फिर वो अवशोषित हो जाता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में सारे में फैल जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंगेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल क्या बनता है, ह्यूमन, कैट, डॉग, कैटल, डीर, लॉयन। ठीक है, ये सब आते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। और अमीबा के मैंने 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में बता दिए कि ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है,
और इसी से रिलेटेड एक और होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है आंत में। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए।